कुछवा के बाद अब जरा किश्तवाड़ की बात करेंगे, जहां पर आज किश्तवाड़ के चशोटी इलाके के अंदर ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज ऑपरेशन का चौथा दिन है। पुलिस, फौज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का ये ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। 400 जवान, 38 मशीनें ऑपरेशन में शामिल हैं। यात्रा बदस्तूर मुअत्तल है। जो मसील माता यात्रा बदस्तूर मुअत्तल है। चशोटी में मलबे में दबा शख्स 2 दिन बाद जिंदा उसे निकाला गया है। जिला किश्तवाड़ के बादल फटने से मुतासरा चशोटी गांव में आज चौथे रोज भी बचाव और इमदादी कार्रवाइयां वसी पैमाने पर जारी हैं। जो अब तक इतलात मौसूल हुई हैं कि 58 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस वाक़े के नतीजे में 200 अफराद अभी भी जो है वो लापता है। 137 लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं और जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर दाखिल किया गया है। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर किश्तवाड़ के अंदर, जहां पर चशोटी के अंदर ये बचाव ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। किश्तवाड़ के इस दूर इफ्तादा और मसील मंदिर की तरफ जाने वाले आखिरी मोटरेबल गांव चशोटी में गुज़िश्ता 2 रोज कबल ही बादल फटने और इसके नतीजे में आने वाले तबाहकुन फ्लैश फ्लड ने होलनाक तबाही मचा दी, जिसमें अब तक कम अज कम 58 अफराद जाम भाग, जबकि 120 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा हम अपने नुमाइंदे अजय शान के पास चलते हैं। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, आज इसका चौथा दिन है, सूरत हाल किस तरह की है वहां पर, और जो मजीद 6 लाशें बरामद की गई हैं, जो टोटल अभी तक जांबाक अफराद की जो है बताया जा रहा है कि 58 अफराद की मौत हो चुकी है। कुछ आंकड़े तो 58 कह रहे हैं, कुछ इससे ज्यादा ही। ग्राउंड जीरो या जिला इंतजाम इस हवाले से क्या कुछ कह रही है? ऑफिशियली जो फिगर्स आउट की गई हैं वो 58 हैं और जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हैं वो 5 हैं, जिसमें से 4 जम्मू जेएमसी में है, एक किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पड़ी है और उसके बाद एक बाजू रिकवर की गई है जो अठोली पार्डर में ही पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं बेशतर जो डेड बॉडीज है वो आइडेंटिफाई करके उनके लवाकिन को सौंप दी गई है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन जहां तक सवाल है, जो यात्रु फंसे हुए थे सभी यात्रु तकरीबन वहां से निकाल दिए गए हैं। चाहे मचेल की बात करें, हमोरी की बात करें, वो सब अपने घरों को रवाना कर दिए गए हैं। अब धीरे धीरे लंगर वाले भी मैक्सिमम लोग निकल रहे हैं। कुछ वर्कर ही उन्होंने वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए रखे हुए हैं फिलहाल। तो जो रेस्क्यू जो जहां जिस चशोती में जहां रेस्क्यू हो रहा है, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन ही चल रहा है। हालांकि कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनके लोग लापता हैं, वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कोई भीड़ वहां पर आज नहीं है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। एक बड़ा इक्विपमेंट का सेटअप वहां लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी चट्टानें हैं जिनको भी तोड़ने का काम कल देर शाम से शुरू किया गया है, क्योंकि आशंका है कि उनके नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं। अभी तक किसी के आज के रिकवरी की कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद है कि इन चट्टानों के नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं जिनको कल देर शाम को ब्लास्ट किया गया था। अजय, मिसिंग के हवाले से जो लापता लोग हैं, अफराद हैं, उनका कोई आंकड़ा सामने आया है कि कितने लोग मिसिंग है? जी बिल्कुल, ये कोई 80 के करीब बताया जा रहा है ये आंकड़ा, और ये बढ़ रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि आंकड़ा बढ़ रहा है। हो सकता है कि कुछ डबल नाम इसमें आए हो, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है। हर जगह से लगातार फोन आ रहे हैं जिनके लोग मिसिंग हैं, क्योंकि कुछ लोग तो इंडिविजुअल गए थे, उनका अभी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ ग्रुप्स में गए थे जिनके कुछ मेंबर्स जिंदा या जख्मी तो आ गए हैं, लेकिन कई लोग उनमें से भी लापता हैं। जिस शख्स की आप बात कर रहे थे, वो एक जिसको जिंदा निकाला गया, वो लंगर चलाते थे। उनके 15 लोग जो वर्कर थे वो बच गए थे, लेकिन ये खुद फंस गए थे। तो इस तरह से कई ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये क्या हम कह सकते हैं कि जैसे अमरनाथ यात्रा में जाने वालों की लिस्टिंग हुई है, इस तरह का कोई रिकॉर्ड यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के पास बाई नेम नहीं है। बाई नंबर हो सकता है, लेकिन बाई नेम कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर आज ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा रोज है। अभी तक जो ऑफिशियल फिगर है मरने वालों की वो 58 है, जबकि 80 लोग अभी लापता हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो जो आंकड़े हैं, आदाद शुमार है, उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। लेकिन जो सरकारी तौर पर जिसकी तस्दीक हुई है कि 80 लोग अभी भी मिसिंग है, 130 से ज्यादा अफराद
इस सानिया में जख्मी हुए थे, जो अलग अलग अस्पतालों में जेर इलाज हैं। जीएमसी जम्मू के अंदर कुछ अफराद हैं जिनमें से कुछ की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। जिला इंतजामिया के मुताबिक अब तक 160 से ज्यादा अफराद को बचाया जा चुका है, जिनमें से 38 की हालत तशवीशनाक है। मुतासरा इलाके में कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क कायम कर दी गई है, जहां से लापता अफराद की तलाश और मुतासरा खानदानों को मदद फराहम की जा रही है। सानिया के बाद से हजारों यात्री और मकामी अफराद पडर और हमवारी के इलाकों में फंसे हुए हैं। बिजली और मोबाइल फोन की सर्विस मुअत्तल होने से राब्ते में दुश्वारी पेश आ रही है। मकामी लोगों के मुताबिक चिनाब दरिया में कई लाशें बहती हुई देखी गई है, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है। बादल फटने के नतीजे में आने वाली सैलाबी रैली ने चशोटी गांवों और इसके गिरदनवा में तबाही मचा दी है, जिसमें 16 रिहायशी मकानात, सरकारी इमारतें, 3 मंदिर, 4 वाटर मिल्स, 1 पुल, दर्जनों गाड़ियां बह गई हैं। एक सिक्योरिटी कैंप भी बह गया, जबकि मेला जो कमेटी का लंगर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। सालाना मचील माता यात्रा जो 25 जुलाई से शुरू होकर 5 सितंबर को खत्म होने वाली थी, फिलहाल मुअत्तल है। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से वहां पर जो चलाया जा रहा है, उस हवाले से जो हुकाम वहां पर मौजूद है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, दिखाते हैं। आज डे 4 है और जैसे कि कल हमने यहाँ पे ड्रिल करके ब्लास्टिंग की थी, वही हमारा सेम प्रोसेस आज रहेगा। ड्रिल करके ब्लास्टिंग करेगी, इन बड़े बड़े बोल्डरों को यहाँ से हटाएंगे, ये हमारा प्रोसेस है। तो क्या आगे क्या रहेगा पूरा दिन में प्रोसीजर? अभी हमने रोक ब्रेकर वाली मशीन मंगाई है। रोक ब्रेकर से जो बचा हुआ बोल्डर है, इसका कुछ पार्ट है, उनको रोक ब्रेकर से तोड़ेंगे। जो रोक ब्रेकर से नहीं हो पाते, बड़ा बोल्डर है ज़्यादा, उसको क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, उसके बाद उसको ब्लास्ट करके हम उसको यहाँ से डिस्पोज करेंगे। सर, और क्या क्या मशीनरी यहाँ पे लग रही है अभी की, क्या क्या इक्विपमेंट? अभी यहाँ पे SPMRD है हमारी, जो ड्रिल करती है, बड़ी LNT है, पॉकलेन है, वो है, और व्हील लोडर हमारा लगा हुआ है यहाँ पे। तो मशीन है काफ़ी हमारी 3-4। तो मैन पावर कितनी लगी हुई है और कितना डिफिकल्ट लग रहा है आपको इस? मैन पावर हमारी अभी यहाँ पे 3 दिन से हम कंटिन्यू मैन पावर है हमारे पास, तो यहाँ 100 के अप्रोक्स मैन पावर हमारी रहती है, जो ग्रेफ की है। तो कितना मुश्किल लग रहा है कि इतने बोल्डर्स को निकालना और उसके बाद रेस्क्यू करना? वो तो है, अभी नीचे का भी नहीं पता कि इसके नीचे कितना है ना। अभी ऊपर के बोल्डर हमको दिखाई दे रहे हैं, इसका नीचे कितना डाउन है, ये कितना मक का डेब्रिज कितना है, अभी ये भी नहीं पता। तो ऊपर का साफ करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं हम, देखते हैं इसको। 5 दिन भर लगा रहेगा। 8 दिन भर हम ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग करेंगे।